मैं हूँ सीए मोनिल शाह। सोचिए, अगर अमेरिका 25% टैक्स लगा दे उन पेमेंट्स पर जो यूएस कंपनियां इंडिया की आईटी कंपनियों को देती हैं। जी हाँ, ये हायर एक्ट जैसी पॉलिसीज की चर्चा जोरों पर है और अगर लागू हो गया तो इंडिया का $225 बिलियन का एक्सपोर्ट सीधे प्रभावित होगा। ये सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं बल्कि हमारे आईटी सेक्टर के बिजनेस मॉडल को हिला सकता है। अब सवाल है, इंडियन कंपनियां इस जाल में कैसे न फंसे। सबसे पहला कदम है, सिर्फ इंडिया से ऑफशोर डिलीवरी पर डिपेंड मत रहो। अमेरिका या पास के देश जैसे कनाडा और मेक्सिको में छोटे ऑफिस बनाओ। इससे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा लोकल माना जाएगा और टैरिफ का असर कम होगा। इसे कहते हैं ऑनशोर और नियर शोर मॉडल। दूसरा रास्ता है कॉन्ट्रैक्ट्स में स्मार्ट बदलाव। प्रोजेक्ट्स को क्लियरली डिवाइड करो, कितना काम यूएस क्लाइंट्स के लिए है और कितना बाकी ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए। हायर एक्ट में टैक्स सिर्फ यूएस डायरेक्टेड हिस्से पर लगेगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से लिखा गया तो काफी टैक्स बचाया जा सकता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स का फायदा उठाना। बड़ी कंपनियों के पास पहले से ही यूएस और यूरोप में ऑफिस हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कंपनियां भी पार्टनरशिप या छोटे लोकल ऑफिस से ये फायदा ले सकती हैं। याद रखिए, सिर्फ कागज पर सेटअप काम नहीं करेगा, असली ऑनशोर प्रेजेंस जरूरी है। चौथा और बहुत अहम पॉइंट है, क्लाइंट के साथ पहले से बातचीत। कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज इन लॉ क्लॉज डालो ताकि अगर कल कोई नया टैक्स लगे तो उसका बोझ दोनों पार्टियों में बढ़ सके। इससे कंपनियां पूरा नुकसान अकेले नहीं झेलेंगी और रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहेगा। तो साफ है कि चाहे आप बड़ी कंपनी हो, मिड साइज फर्म हो या स्टार्टअप, अब समय आ गया है डिलीवरी मॉडल बदलने का, कॉन्ट्रैक्ट्स को अपडेट करने का और नए नए मार्केट्स में एंट्री लेने का। अगर ये कदम अभी से उठा लिए जाए तो किसी भी टैरिफ का असर कम किया जा सकता है। अगले वीडियो में बताएंगे व्यापक व्यावसायिक रणनीतियां जिससे टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके। धन्यवाद। ज्ञान का सफर जारी रहेगा। मिलते हैं जल्द।